पहले दौर की वोटिंग खत्म हो गई है। अब दूसरे दौर का इंतजार नेता और जनता दोनों कर रही है। 11 मई को नगर निगम चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। ये तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है तो वैसे वैसे भी तेजी से आरएलडी के भीतर का जो मतभेद है बढ़ता जा रहा है। निकाय चुनाव के पहले चरण में जो मनमुटाव पर्दे के पीछे था, अब दूसरा चरण आते आते वो साफ तौर से दिखने लगा है। सपा रालोद खेमे में चुनाव के ऐलान के बाद जो है ऐसी तकरार छिड़ी कि अब तक शांत होने का नाम नहीं ले रही है। अखिलेश यादव, जयंत चौधरी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। अब एक और बड़ा झटका जयंत चौधरी को लगा है। क्या है पूरा माजरा, समझेंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, देख रहे हैं आप न्यूज 80 और मैं हूं आपके साथ अंजलि मलिक। दरअसल उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव के पहले चरण की वोटिंग खत्म होने के बाद अब दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर है। इस दौरान जो है राज्य में हर दल के नाराज नेताओं ने पार्टियों में बगावत कर रखी है। अब मेरठ में आरएलडी के लिए मुसीबत बढ़ रही है। यहां पार्टी में बगावत शुरू हो गई है और पार्टी ने एक बड़े गुर्जर नेता ने, बता दें आपको, कि जयंत चौधरी का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। आरएलडी के बड़े गुर्जर नेता राम मेहर सिंह ने गुरुवार को पार्टी छोड़ दी। इसके बाद जो है राम मेहर सिंह बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने उन्हें पार्टी ज्वाइन करवाई। वही राम मेहर सिंह आरएलडी से बेहद खफा बताए जा रहे थे और सूत्रों की अगर बात माने तो 17 नगर निगम में आरएलडी को एक भी सीट ना मिलने से राम मेहर सिंह बेहद ही नाराज थे। राम मेहर सिंह के साथ जो है वो कई और नेताओं ने भी आरएलडी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। राम मेहर सिंह के साथ आपको बता दें कि महानगर उपाध्यक्ष उज्जवल अरोड़ा ने भी आरएलडी छोड़ दी। इसके अलावा पूर्व ब्लॉक प्रमुख और आरएलडी से विधानसभा चुनाव लड़े पप्पू गुर्जर ने भी पार्टी को अलविदा कह डाला। ये सभी नेता आरएलडी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। इसी के साथ ही अगर बात करें तो करीब 2 दर्जन नेताओं ने आरएलडी छोड़ी है। इन सभी ने बीजेपी का हाथ थाम लिया। सूत्रों की माने तो आरएलडी नेताओं के पार्टी छोड़ने से समाजवादी पार्टी प्रत्याशी की मुश्किलें अब बढ़ चुकी हैं और बढ़ने वाली है। मेरठ में समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन से सीमा प्रधान जो है वो मेयर की प्रत्याशी हैं। सीमा प्रधान वर्तमान में समाजवादी पार्टी विधायक अतुल प्रधान की पत्नी है और बीते दिनों अतुल प्रधान के भी नाराज होने की खबरें देखिए सामने आई थी। हालांकि इसके बाद जो है उन्होंने अखिलेश यादव से मुलाकात की थी, जिसके बाद उनकी पत्नी को टिकट दे दिया गया। अब समाजवादी पार्टी नेताओं पे बेहद टकराव देखने को मिल रहा है तो बीजेपी को इसका फायदा जरूर मिलने वाला है, क्योंकि आपसी खींचतान हमेशा ही दावों वादों पर भारी पड़ जाती है। अब की जानकारी के लिए ये भी बता दें कि बीजेपी से हरिकांत अहलुवालिया मेरठ में चुनाव लड़ रही हैं और बीएसपी से हसमत मलिक चुनावी मैदान में ताल ठोक रही हैं। वहीं अखिलेश यादव ने मेरठ में गुर्जर, मुस्लिम, एससी और जाट समीकरण के सहारे जो दाव चला है वो दाव जो है अतुल प्रधान की बड़े नेताओं से नाराजगी के बाद उल्टा पड़ सकता है। अब कोई बीच का रास्ता बचा है या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। समाजवादी पार्टी नेताओं में रार और तकरार की बातें अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के दरबार तक भी पहुंची है, लेकिन देखिए ना तो उसके बाद ये रार खत्म हुई दोनों पार्टी के नेताओं में और ना ही तकरार खत्म हुई। अब इतने बड़े नेताओं को नाराज करके क्या अतुल प्रधान अपनी पत्नी सीमा प्रधान को मेरठ सीट से चुनाव जिता पाएंगे, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल अब खड़ा हो जाता है। लेकिन इतना तो साफ है कि सपा नेताओं और आरएलडी के नेताओं की अंतरकलह ने मेरठ महापौर सीट पर बीजेपी की जो टेंशन है वो जरूर अब कम कर दी है। लेकिन लगातार जिस तरीके से 24 का भी चुनाव सामने है और अभी निकाय चुनाव के दूसरे चरण का भी चुनाव बाकी है, ऐसे में रालोद का जो नेता साथ छोड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं जयंत चौधरी और अखिलेश यादव के लिए ये मुश्किलों भरा सफर होने वाला है। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, वो जरूर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरे साथ इतना ही और ऐसे तमाम खबरों के लिए लगातार देखते रहिए न्यूज़ 80। नमस्कार।